हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे थे एनसीईआरटी के। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाकर आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हुए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक। एक टीवी टावर है, किस पे है? वर्टिकली स्टैंडिंग ऑन द ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली। उस पे से एंगल बना रहा है क्वेश्चन पे 60 डिग्री। ठीक है, कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इससे 20 मीटर आगे जाने पे, ये हम 20 मीटर आगे चले गए तो एंगल बना रहा है हमारा कितना? 30 डिग्री। हमें बताना क्या है? ये हमारा 20 मीटर दिया हुआ है, ये B, ये C, ये D, ये A। ठीक, हमें बताना क्या है? विड्थ ऑफ द कैनाल, और दूसरा क्या बताना है? हाइट ऑफ द टावर। तो इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग को क्या करना है भाई? क्वेश्चन करना है। तो पहले क्या करेंगे? इन ट्रायंगल गिवन, इन ट्रायंगल से पहले क्या करते हैं हम लोग? गिवन लिखते हैं। गिवन में कितना दिया है? θ1 60 डिग्री एंड θ2 30 डिग्री। ठीक है, θ1 में कहां से अज्यूम करता हूं? जो भी हमारे ऑब्जेक्ट के पास रहता है, तो θ1 हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करना है भाई? दूसरा क्या दिया हुआ है? CD कितना दिया है? 20 मीटर। तो BD कितना होगा हमारा? BD तो नहीं पता, हमने क्या किया? x लेट किया, तो x प्लस 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जब लेंगे तो 10 60, जब 10 60 लेते हैं तो 10 60 के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आता है? H अपॉन BC। BC कितना है? x। 10 60 की वैल्यू कितनी है? √3 h अपॉन x। x की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू कितनी आ गई? x √3 मीटर। इक्वेशन 1 हो गई हमारी। ठीक है, दूसरा क्या ट्रायंगल लेते हैं? दूसरा लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। जब ABD लेते हैं तो हमारा क्या आता है? 10 30 के अकॉर्डिंग क्या बनता है? h अपॉन BD की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या बताई है? x प्लस 20। 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 h अपॉन x प्लस 20। लास्ट वीडियो में सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू h √3, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा h की वैल्यू कितनी दी है? x √3। ठीक है, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x √3 एंड अगेन √3। तो हमारा कितना हो गया? x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x। 20 की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, 2x की वैल्यू 20, देन x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर। कितनी हो गई हमारी? 10 मीटर। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। अब हाइट की निकालनी थी तो उस x की वैल्यू किसमें पुट कर देनी है? इक्वेशन 1 में। द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ x, ये हमारा अलग पार्ट है। इसके बाद हम लोग को यहां करना है। ठीक है, x की वैल्यू पुट करने पे h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 √3 मीटर। क्या इसमें भी हमारी √3 की वैल्यू दी है? नहीं दी है, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, उसके टॉप से हम एक टावर को देख रहे हैं, तो हमारा एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से कुछ डायग्राम बनेगा आपका। इस जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक
पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कहां से, अपने बेस के अकॉर्डिंग, बेस के, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसी पॉइंट से उस टावर के फुट को देखने पर एंगल हमारा कितना बनाता है, 45 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री, मतलब डिप्रेशन बना रहा है 45, तो 45 ये बना, तो यहाँ पे ही 45 हमारा आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो हमारा क्या है, ये इसके पैरेलल लाइन खींची ना हम लोग ने, तो जो सी डी की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी, बीई की वैल्यू होगी। तो ये हो गया 7 मीटर, ठीक है। अब इस पूरे टावर की हाइट कितनी मान ली हमने, h मान ली। तो हमने ये h मानी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, h में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक और तरीका था करने का, इसको हम लोग h+7 भी मान सकते थे, ठीक है। इसको h मान लेते, इसको h+7 मान लेते तो भी हो जाता, ठीक। चलिए दूसरे जो हम कर रहे हैं उससे करते हैं। तो गिवन में हमारा क्या क्या दिया हुआ, हम लोग ने क्या क्या फाइंड किया है, लेट किया है कितना, हाइट कितनी, ए बी कितनी दी है, h मीटर, ठीक है। ये बेस को भी x मान लो, क्योंकि बेस का तो हमें काम ही है। उसके बाद दिया है कितना, सी डी, मतलब सी डी की वैल्यू कितनी दी है, 7 मीटर। θ1 θ2 कितना दिया है, एक थीटा दिया है 60 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। सॉरी, तो चलिए करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, जब ए डी ई लेके करेंगे तो हमारा कितना है, 1060 इज इक्वल टू हाइट कितनी हो जाएगी, h-7 अपॉन हाइट बेस कितना है x, 60 की वैल्यू √3, h-7 अपॉन x। तो हमारा h-7 इज इक्वल टू कितना हो गया, x√3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मान के यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, x√3 + 7, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। सेकंड क्या करना है, 45 वाला गिवन है, तो हम लोग इधर से ना निकालेंगे, किधर से निकालेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन की तरफ से निकालेंगे। तो हमारा कितना हो गया, इन ट्रायंगल बी सी डी 1045 इज इक्वल टू सी डी अपॉन क्या, बी सी, ठीक है। तो 45 की वैल्यू 1, सी डी की वैल्यू 7, बी सी की वैल्यू x, x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 मीटर, x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 मीटर, इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को टाई कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू दी है 7, तो हमारी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 7√3 + 7। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1, ठीक है। ये हमारी हाइट हो गई। और कुछ पूछा था हम लोग से, नहीं, हाइट ऑफ द टावर पूछा था, हमारा h की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 + 1, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक हमने 1.2 मीटर की एक छोटी सी बच्ची बना ली, ठीक है। स्पॉट्स ऑफ बलून मूविंग विद द विंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइट 88.2 मीटर। उस बलून को देख रही है, एक बलून को, जिसकी हाइट कितनी है, 88.2 मीटर, ठीक है। ये ग्राउंड है हमारा, ओके। कुछ देर बाद, मतलब जब वो देख रही है तो हमारा वो एंगल उसकी आइस का कितना बनना है, 60 डिग्री। कितना बनना है, 60 डिग्री। कितना बनना है हमारा, 60 डिग्री। कुछ देर बाद बलून क्या होता है, हवा से उड़ के और दूर चला जाता है, तो उसका एंगल कितना हो जा रहा है, बढ़कर 60 से 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 से 30 हो जाता है, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमारा टाइम पूछा है,
क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बलून, तो हमारी फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? इसकी वैल्यू। इसको क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं x, इसको तोड़ के मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं, इसको हमारा 88.2 दिया हुआ है। बट हमारा बलून का केवल देखा जाए तो हमारा ये क्या है? 1.2, इसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 88.2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87 मीटर। ठीक है, 82 से। अब कुछ नहीं करना है, वही अपना पुराना गिवन में लिख दो। क्या? नाम तो दिया ही नहीं यार हमने, नाम दे देते हैं A B C D E। ठीक है, नीचे का नाम नहीं दे रहे, नीचे क्योंकि कोई भी हमारा वर्क नहीं है। गिवन में निकालना है ना, क्या करते हैं? A B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 87 मीटर फाइंड किया हमने। कैसे आया? A M में से क्या किया? BM हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया? θ1 θ2 दिया 30 और 60 डिग्री। तो हमारा 60 डिग्री वाला कौन सा एंगल दिया? पहले इन ट्रायंगल CDE 1060 है ना, 1060 इज इक्वल टू CE अपॉन क्या? ठीक, 1060 की वैल्यू कितनी? √3। CE की वैल्यू कितनी? CE की वैल्यू दी है कितनी? 87। AB इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो क्या? CE। 87 अपॉन CD की वैल्यू नहीं पता, Y। तो Y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 87 अपॉन √3। √3 का रैशनलाइज कर दो तो यहां पे कितना आ गया? 87 √3 अपॉन 3। तो ये क्या नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है? यस। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ये हमारा कितना आ गया? Y की वैल्यू 29 √3 मीटर। फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या लेते हैं? इन ट्रायंगल ABD क्या लेंगे? ABD। जब ABD लेंगे तो एंगल कितना दिया है? 1030। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया है? AB अपॉन क्या क्या BD। ठीक, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3। AB की वैल्यू कितनी दी है हमारी? AB की वैल्यू दी है हमारी 87। BD की वैल्यू कितनी दी है हमारी? x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 87 √3 मीटर। ठीक है, यहां हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आई। ये हमारी इक्वेशन 2 बन रही है। ठीक है, यहां पे हमारी इक्वेशन 1 बन रही है। अब देखो इक्वेशन 2 में y की वैल्यू अगर हम पुट कर देते तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे केवल क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है? 29 √3 इज इक्वल टू 87 √3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 87 √3 माइनस 29 √3। तो x की वैल्यू हमारी यहां पे कितनी आ जाएगी? बताएगा कोई? कितनी? 58 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हम लोग ने स्किप करे हैं वो आपको क्या करने हैं? अपने आप करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अब हमारी ये एनसीईआरटी पूरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आरडी या आरएस बुक से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.